हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कमेंट कर आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सही होंगे और अपनी तैयारी जो है वो सही ढंग से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस भर्ती जो री एग्ज़ाम होगा उसका हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, सेट नंबर 62 जो कि ममतेज सर करा रहे हैं RWA पर। बहुत ही बेनिफिट है जो तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही कंफर्टेबल है। देखिए, इससे हम बहुत ही कम समय में रिवाइज करेंगे, जिससे कि कुछ बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता, वो कम समय में रिवाइज कर सकें और पीछे ना रह सकें। ए टू जेड जो इन्फॉर्मेशन दी है सर ने क्लास में, ए टू जेड मैंने PDF में कन्वर्ट कर दी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण है। ये छह ध्वनि जो है वो संयुक्त वर्ण है। और देखिए आगे देखते हैं इसके विश्लेषण जो कराया है सर ने। ए ई उ और ऐसे ऋषि ये मूल स्वर कहलाते हैं या प्राकृतिक स्वर भी हम इन्हें कहते हैं। और ए जो है वो उदासीन स्वर भी कहते हैं इसे। और घोष वर्ण जो होते हैं वो हर वर्ण जो घोष वर्ण होते हैं उन्हें हम जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है उन्हें हम घोष वर्ण कहते हैं। तथा सभी सभी स्वर बीच में आ जाते हैं और है डे डे या रेल अंत्यस्थ व्यंजन भी इसमें घोष वर्ण में आ जाते हैं, जो कि यानी कह सकते हैं हम हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग जो होता है वो घोष वर्ण कहलाता है। और तालव्य वर्ण कौन से होते हैं? वो छह वर्ग के होते हैं। और स यह और छोटी बड़ी ही ये क्या होते हैं? तालव्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विभावरी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तद्भव शब्द है। कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है टाइपिंग में। विभावरी जो है वो एक तद्भव शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तारो तारो भरी रात इसका क्या होता है? अर्थ होता है। देश शब्द कौन से होते हैं? देश शब्द वो होते हैं जो देश में जन्मे हों। जैसे बहुत से जो आम चाल की भाषा में लोग जो नाम धर देते हैं वही देश शब्द कहलाते हैं। जैसे फावड़ा, खुरपी, ये ऐसे जो आम चाल की भाषा में जो नाम रख देते हैं लोग उन्हें हम देश शब्द कहते हैं, जो हमारे देश में जन्मे हैं। आइए देखते हैं संकर शब्द कौन से होते हैं। जो दो भिन्न भाषाओं के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पंकज जलज में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास है, क्योंकि ये दोनों तीसरे की ओर अर्थ प्रकट कर रहे हैं। पंकज का अर्थ भी कमल होता है, जलज का भी अर्थ जो होता है वो कमल होता है, क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द हैं। आइए देखिए पंकज का अर्थ क्या होता है। पंख में उत्पन्न होने वाला या जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? पंकज कहलाता है। और जलज क्या कहलाता है? जल में उत्पन्न होने वाला या जल से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? जलज कहलाता है। जो एंड में जा लगा हुआ है इनके शब्द के वो जन्म को दर्शाता है। और ये तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं ये बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और तीसरे की ओर इशारा करते हैं। आइए देखते हैं कर्मधारय समाज की पहचान। तो इसमें विशेषण और विशेष्य का बोध होता है। जैसे किसी की विशेषता बताई जाती है उसे हम, जैसे किसी वाक्य में किसी की विशेषता बताई जाती है तो उसमें क्या हो जाता है? कर्मधारय समाज कहलाता है। द्विगु समाज जो होता है उसमें पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। और द्वंद्व समाज जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अत्याचार अतिशय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अति जो है वो इसमें उपसर्ग है। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के पहले लगे होते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं। आइए देखते हैं अतिशय का संधि विच्छेद क्या है। अति धन से इसका संधि विच्छेद है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्लास कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? यानी राम आम खाता है इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें कौन सा रूप है? कृतवाच्य है। कौन सा? कृतवाच्य। जिसमें क्रिया लिंग के अनुसार बदल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर राम है, यहाँ पर अगर सीता होती तो क्या हो जाता? सीता आम खाती है। तो इसमें क्रिया जो है वो लिंग के अनुसार बदल रही है। अगर इधर स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या हो रही है? स्त्रीलिंग हो रही है। तो ऐसे वाक्यों में को क्या कहते हैं हम? ऐसे वाक्यों में क्या होता है? कृतवाच्य होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य में किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म कारक है। इसमें कौन सा कर्म कारक है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। संबंध में काकी के संबंध कारक में क्या आते हैं? काकी के जिस वाक्य में आते हैं वो क्या
कहलाता है संबंध कारक। संबंध कारक चिन्ह कौन से होते हैं? का के होते हैं। संप्रदान कारक कौन सा होता है? इसमें चिन्ह होता है के लिए जहाँ पे लग जाए वहाँ पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक है। अधिकरण कारक में मैं और पर की पहचान होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तकदीर किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का क्या है? शब्द है। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का ये शब्द है। और अन्य शब्द देखते हैं। मुकदमा, फैसला, आदमी, औरत, वकील, अजीब, इजाज़त, अरबी भाषा के ही ये शब्द हैं सब। और देखते हैं आलपिन, अलमारी, तौलिया, संतरा, ये किस भाषा के शब्द हैं? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और दरोगा, लाश, बहादुर, बेगम, तोप, चाकू, ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। और आतिशबाजी, सरदार, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। शब्द जो हैं वो हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 8। अगर आपको किसी और भी क्लास की PDF चाहिए तो मैं 2 से 3 घंटे के अंदर उस क्लास को कन्वर्ट करके दे सकता हूँ। आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आंखें फटी रहना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित रह जाना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित रह जाना। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? साफ मना करना। कठपुतली होना, किसी को अपने इशारों पर चलाना। आँख चुराना, किसी के सामने पढ़ने से बचना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहते हैं ना, कोई मान लो किसी पे आपके पैसे आ रहे हैं तो वो आपको देख कर ना मुँह छुपा लेगा, तो क्या हो रहा है? ये अपने आप को छुपा रहा है, मुँह फेर के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के जो एंड में जुड़ते हैं और उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो इसमें क्या है? अक क्या है? इसमें प्रत्यय है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? लेख प्लस अक। संधि विच्छेद करके देख लिया करें शब्द का, और आपको प्रत्यय और उपसर्ग की पता चल जाएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, रेखांकित शब्द का एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निराकार, यानी बिना आकार की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरोधान। तिरोधान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तिर विसर्ग प्लस धान। और रजोभाव में भी विसर्ग संधि है। रजोभाव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रज विसर्ग प्लस या धन भाव। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नमस्कार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नम विसर्ग धनकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नम विसर्ग धनकार। इसमें भी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और ये चिन्ह जो होता है वो विसर्ग का होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। वह आता में वह सर्वनाम किसका घोतक हो सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भिक्षुक। आयोग ने जो माना है, इसका अर्थ माना है भिक्षुक को अपना पेट भरने के लिए भीख मांगते हुए दिखाया गया है। इसका अर्थ जो माना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। करमनाशा की हार, धतूरे का फूल, कोहरे में युद्ध के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिव प्रसाद सिंह की ये रचना है। महादेव वर्मा की रचना कौन सी है? अतीत के चिलचित्र हैं और यामा भी है। और निराला की कौन सी है? जूही की कली निराला की पुस्तक है। और आज्ञा की क्या है? आंगन के पार द्वार, और हरी घास पर क्षण भर, और भंग दूत, और नदी के दूत, ये किसकी है? आज्ञा की रचना है। आइए देखते हैं, इन्हें हरियोध भी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सोहन रमेश को पुस्तक देता है, वाक्य में कौन सा कारक भेद है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। देखिए, जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है या दान किया जाता है उसमें क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बेअभिकारी शब्द जो वाक्य अथवा एकाधिक शब्दों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक शब्द। जैसे समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, और, या, तथा, जब, तक, की, ये शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब उल्का की रानी की जो है वो तुलना उल्का से की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की ये पहचान है, सासी से सरिस, ये जहाँ भी जिस भी पंक्ति में मिल जाए आपको वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ये इसकी ट्रिक है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो ये सुषुप्ति है। दोनों छोटे ऊ की मात्रा हैं, इस पर तीनों ही छोटे ऊ की मात्रा हैं सुषुप्ति पर। और अन्य शब्द देखते हैं। अनुमानित ऐसे लिखा जाता है, और निरपराध ऐसे लिखा जाता है, और सदुपयोग ऐसे लिखा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आविर्भाव शब्द का विलोम को होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तिरोभाव। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या वह पढ़ रहा है? वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह होगा। तो क्या वह पढ़ रहा है, इसमें देखिए बहुत ही कम समय के लिए रुकना है, तो रुका गया है, तो इसमें अल्प विराम होगा। क्या के बाद जो लगेगा वो अल्प विराम लगेगा। अल्प विराम चिन्ह जो होता है वो ये होता है। अगर इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिया होता तो हम उसे चॉइस करते। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आदिकाल व भक्ति काल का संधि कवि किसको कहा जाता है? इसमें थोड़ी सी टाइपिंग एरर है। किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विद्यापति को कहा जाता है। इन्हें मैथिल कोकिल भी के नाम से भी जाना जाता है। खुमाण रासों को किसने लिखा है? दलपति विजय ने लिखा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। लघुर्मी शब्द में कौन सी संधि है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? लघु प्लस उर्मी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पीला। देखिए रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द वो होते हैं जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, मतलब जिन्हें अगर हम तोड़ भी सकते हैं तो उनका कोई सार्थक खंड नहीं निकलेगा, मतलब उनका जो हम तोड़ेंगे उन शब्दों में उनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। या हम जैसे कह सकते हैं जैसे हम तोड़ नहीं सकते सार्थक खंडों में, वो क्या कहलाती है? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीला, पीला को हम कहीं तोड़ सकते हैं? पी प्लस ला तो तोड़ नहीं सकते। मान लो पी प्लस ला में तोड़ भी लिया तो पी का कोई अर्थ है नहीं, ला का कोई अर्थ है, तो इसका सही ये क्या है? एक रूढ़ शब्द है, इसके सार्थक खंड ना निकल सकते। देखिए घुड़सवार जो है वो यौगिक शब्द है क्योंकि इसके खंड हो सकते हैं। और देखिए लंबोदर जो है, लंबोदर बीणा पाणी जो है वो क्या है? कैसे हैं? वो योग रूढ़ शब्द हैं क्योंकि ये तीसरे का बोध करा रहे हैं। ये लंबोदर और बीणा पाणी किसका? तीसरे का बोध करा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वे योग रूढ़ शब्द हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ए उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवेतनिक। कंचन का पर्यायवाची है, तो ये कंचन किसका पर्यायवाची है? सोने का है, स्वर्ण का है, कनक का है, धतूरा भी कहते हैं इसे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। उन्मीलन का विलोम कौन सा है? तो उन्मीलन माने क्या होता है? खिलना किसी चीज़ का या खुलना। और इसका सही आंसर विलोम क्या हो जाएगा? निमीलन, यानी पलक झपकाना, यानी यह गिराना। आइए देखते हैं उन्मीलन का अर्थ मैंने बता दिया, खिलना या खुलना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभूतपूर्व। मानी ना, भूत मानी पूर्व में, यानी पहले कभी ना हुआ हो। जिसकी आशा ना की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रत्याशित कैसे कहते हैं उसे? जिसकी कोई आशा ना की गई हो। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। परीक्षा भवन शब्द कैसा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये एक यौगिक शब्द है। परीक्षा के लिए भवन, यानी कि ये दोनों शब्द जो है ना वो सार्थक शब्द में टूट सकते हैं। परीक्षा के लिए भवन, तो दोनों का सार्थक अर्थ निकल लिया है, तो ये कैसा है? एक यौगिक शब्द है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आँख का अंधा नाम नैनसुख का अर्थ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुण के विपरीत नाम। आँख का तो अंधा है और नाम रख लिया है नैनसुख, तो ये क्या हो जाएगा? गुण के विपरीत नाम। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीर रस। सूर सागर किस भाषा में रचना है? तो ये ब्रज भाषा की है। क्वेश्चन नंबर 33। दिगंबर, संसार, विषम, अभिषेक शब्द का उदाहरण है, ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। इन क्वेश्चन नंबर 34। इनमें सर्वनाम रहित वाक्य है, जिनमें सर्वनाम नहीं है। मोहन पढ़ता है, इसमें सर्वनाम नहीं है। मोहन क्या है? करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं हम। मृगावती किसकी रचना है? तो ये कुतुबन की रचना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 36।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग की लिखी हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कृष्णार्जुन में कौन सा समास है? तो इसमें क्या है? द्वंद्व समास है, दोनों पद प्रधान है। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करें अपने भाई का। ओके बाय, थैंक